नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके पॉइंट में। देखिए साथियों, अपन राजस्थानी कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे और कला एवं संस्कृति के बाद में आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अपन इतिहास की क्लास भी चालू कर दी है। यानी आज के बाद में आपकी एक क्लास इतिहास की हो जाएगी और एक क्लास कला एवं संस्कृति की हो जाएगी। और जैसे साथियों कला एवं संस्कृति को पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही पूरा डिटेल से पढ़ेंगे किसको? इतिहास को। यानी दो सब्जेक्ट अपनी चलती रहेगी, एक तो कल्चर चल जाएगी, इसके अलावा हिस्ट्री चल जाएगी, ठीक है ना। और इतिहास में साथियों अपन ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे 10-10 मिनट में चौहान पूरा करवा दिया, 20 मिनट में मारवाड़ पूरा करवा दिया, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक शासक को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात, आपकी जो साउंड संबंधी समस्या थी वो भी दूर कर दी गई है। इसके अलावा आज के बाद में आपको वीडियो क्वालिटी भी बेहतर देखने को मिलेगी। देखना, आज आप महसूस करना कि आपको अलग ही साउंड मिलेगा और अलग ही वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो देखो अपन इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास में पढ़ेंगे सबसे पहले चौहानों को, ठीक है ना। तो देखते हैं। देखिए साथियों, चौहानों से पढ़ने से पहले है ना, चौहानों को पढ़ने से पहले सबसे पहले नंबर पे पढ़ते हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में। शासकों को तो बाद में पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में कि आखिर ये चौहान थे कौन, कहां से आए, कैसे उत्पन्न हुए, ठीक है ना। तो देखो, और उत्पत्ति से सवाल भी आता है, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, याद रहना चाहिए पृथ्वीराज चौहान थर्ड का दरबारी कवि, और दरबारी कवि का नाम था साथियों क्या? चंद्रबरी दाई। इस चंद्रबर दाई के अलावा साथियों याद रहना चाहिए अपने राजस्थान का एक कवि, और कवि का नाम है मूणोत नैणसी। एक तो चंद्रबर दाई और दूसरा कौन सा है? मूणोत नैणसी। इसके अलावा साथियों अपने राजस्थान का राज्य कवि, और राज्य कवि का नाम है साथियों सूर्यमल मिश्रण। पहला तो चंद्रबर दाई, चंद्रबर दाई के अलावा साथियों मूणोत नैणसी, और तीसरा कौन है? सूर्यमल मिश्रण। देखिए, मैं आपको राजस्थान का साहित्य पढ़ाऊंगा ना, तो सब चीजें बताऊंगा कि ये चंद्रबर दाई कौन था, कहाँ इनका जन्म हुआ था, किन के दरबार में रहते थे, कौन से इनके ग्रंथ थे, ठीक है ना। इसके अलावा नैणसी के बारे में बताऊंगा कि जसवंत सिंह का दीवान था। इसके अलावा साथियों कौन कौन से ग्रंथ लिखे, ठीक है ना। सूर्यमल मिश्रण के बारे में बताऊंगा कि बूंदी के शासक राम सिंह का दरबारी कवि था और कौन कौन से ग्रंथि लिखे। लेकिन ये सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको जब राजस्थान का साहित्य पढ़ाऊंगा ना, उस टाइम में। अभी तो इतना ही ध्यान रखो साथियों, पहला तो कौन है? चंद्रबर दाई, दूसरा कौन है? मूणोत नैणसी, और तीसरा कौन है? सूर्यमल मिश्रण। ये तीनों लोग साथियों ये कहते हैं कि जो ये चौहान है ना, इन चौहानों की उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड से। अग्निकुंड से उत्पत्ति मानते हैं साथियों कौन? चंद्रबर दाई, नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने ये कहा साथियों कि एक जाति और जाति का नाम है मलेच्छा जाति। जाति और जाति का क्या नाम याद रखोगे साथियों? मलेच्छा जाति। इन तीनों लोगों ने यह कहा कि एक जाति थी, कौन सी जाति? मलेच्छा जाति। इस मलेच्छा जाति का काम था साथियों लूटपाट करना। एक तो क्या करती थी ये? लूटपाट। लूटपाट के अलावा साथियों ये करती थी चोरी। चोरी के अलावा साथियों ये करती थी महिलाओं के साथ में बलात्कार, और इसके अलावा साथियों लूटपाट, चोरी, बलात्कार, और इसके अलावा करती थी क्या? हत्या। यानी कुल मिला के घिनौने काम करती थी कौन सी जाति? मलेच्छा जाति। इस मलेच्छा जाति के साथ अत्याचारों से परेशान होकर साथियों एक मुनि था, और मुनि का नाम था विशिष्ट मुनि। मुनि और मुनि का क्या नाम था? विशिष्ट मुनि। इस विशिष्ट मुनि ने साथियों एक पर्वती, और पर्वत का नाम है आबू पर्वती। पर्वत और पर्वत का नाम है क्या? आबू पर्वती। इस आबू पर्वत पे साथियों यज्ञ किया किसने? विशिष्ट मुनि ने। और इसी यज्ञ से साथियों 4 पुरुष हो, जिसमें एक तो प्रत्यार, एक तो किसको याद रखोगे? प्रत्यार। प्रत्यार के अलावा याद रहना चाहिए साथियों परमार, और परमार के अलावा याद रहना चाहिए साथियों सोलंकी। एक तो प्रत्यार हो गया, एक परमार हो गया, और एक क्या हो गया? सोलंकी। और जो सोलंकी है इन्हीं को कहते हैं साथियों क्या? चालुक्य। और पहले प्रत्यार, दूसरे परमार, तीसरे सोलंकी, और चौथे साथियों ये चौहान। इन चौहानों की उत्पत्ति हुई साथियों किनसे? अग्निकुंड से। यानी चंद्रबर दाई, मूणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण इस बात का समर्थन करते हैं
कि इनकी जो उत्पत्ति हुई ना वो अग्निकुंड से हुई, और अग्निकुंड से ऐसे हुई साथियों, विशिष्ट मुनि ने आबू पर्वत पे यज्ञ किया, जिससे साथियों प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान उत्पन्न हुए। ठीक है ना। तो ये तीन लोग तो ये कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति हुई है किससे? अग्निकुंड से। सवाल आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन है जो चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानते हैं? ऑप्शन में चंद्रवरदाई आ जाए तो किसको लगाना है? चंद्रवरदाई को। ठीक है ना। तो देखो ये अग्निकुंड से मानते हैं चौहानों की उत्पत्ति चंद्रवरदाई, मूणोत्नयनसी और सूर्यमल मिश्रण की विशिष्ट मुनि ने आबू पर्वत पे यज्ञ किया, जिससे प्रतिहार, परमार, चालुक्य और साथियों कौन कौन हुए? चौहान। इस चौहानों, ये जो चौहान है इनको चौहान भी कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में साथियों याद रहना चाहिए अपने राजस्थान के दो बहुत ही बड़े बड़े इतिहासीकार, और इतिहासीकारों में याद रहना चाहिए साथियों, एक का नाम है गोपीनाथ शर्मा। एक तो कौन है? गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा के अलावा याद रहना चाहिए साथियों दूसरा है दशरथ शर्मा। एक तो गोपीनाथ शर्मा हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? दशरथी शर्मा। यह गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि चौहान तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। सवाल आ जाए कि चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा तो किसने कहा? गोपीनाथ शर्मा ने। और गोपीनाथ शर्मा के अलावा साथियों किसने? दशरथी शर्मा ने। इसके अलावा साथियों याद रखना चाहिए कि अपने राजस्थान के इतिहास का जनक, और इतिहास के जनक का नाम है साथियों क्या करना? जेम्स टोड। इस जेम्स टोड के साथ में याद रखना चाहिए साथियों एक अंग्रेज, और अंग्रेज का नाम है वीए स्मिथ। एक तो टोड हो गया और साथ में कौन हो गया? वीए स्मिथ। वीए स्मिथ के साथ में साथियों याद रखना चाहिए एक अंग्रेज, और अंग्रेज का नाम है विलियम क्रूक। एक तो कर्नल जेम्स टोड हो गया, एक वीए स्मिथ हो गया, और एक कौन हो गया? विलियम क्रूक। ये तीनों लोग ये कहते हैं कि ये जो चौहान है ना, ये चौहान तो विदेशियों की संतान है, यानी साथियों विदेशियों से उत्पन्न का मत दिया। तो ये मत देने वाले कौन थे? जेम्स टोड, वीए स्मिथ और कौन है साथियों? क्रूक। और साथियों ने विदेशियों की संतान में बताया कि ये तो शकों की, और शकों के साथ में साथियों सीतियनों की, यानी शक और सीतियनों की संतान है रे। शक और सीतियनों की संतान है कौन? चौहान। ये बात कही किसने साथियों? कर्नल जेम्स टोड ने, वीए स्मिथ ने और विलियम क्रूक ने। फिर इसके बाद में याद रखना चाहिए मेरे साथियों कि एक शिलालेख, और शिलालेख का नाम है साथियों सेवाड़ी का शिलालेख। कौन सा शिलालेख याद रखोगे? सेवाड़ी का। और ये जो सेवाड़ी है ना ये साथियों पाली में ये कहता है कि जो चौहान है, ये चौहान तो इंद्र के वंशज है। चौहानों का इंद्र का वंशज बताता है कौन सा शिलालेख? सेवाड़ी का शिलालेख, जो कहां से मिला है? पाली से मिला है। फिर इसके बाद में याद रखना चाहिए साथियों सेवाड़ी के बाद में एक शिलालेख, और शिलालेख का नाम है हांसी शिलालेख। कौन सा याद रखोगे? हांसी शिलालेख। यह हांसी शिलालेख ये कहता है कि जो चौहान है ना, ये चौहान तो थे चंद्रवंशी, कोई विदेशियों की संतान नहीं थे। ये थे साथियों कौन से वंशी? चंद्रवंशी। ये शिलालेख बताता है साथियों कौन सा शिलालेख? हांसी का शिलालेख। तो देखो सब चीजें याद रहनी चाहिए कि गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं। इसके अलावा साथियों अपने राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड, वीए स्मिथ और विलियम क्रूक इनको विदेशियों की संतान, यानी शकों और सीतियनों की संतान बताते हैं। इसके अलावा साथियों सेवाड़ी का जो शिलालेख है ये पाली से मिला है। ये कहता है कि ये तो इंद्र के वंशज है। ठीक है ना। इसके अलावा साथियों जो हांसी शिलालेख है इनको बताता है कि ये तो क्या है? चंद्रवंशी है। अब ये तो चंद्रवंशी बताते हैं, लेकिन साथियों अपने राजस्थान का एक इतिहासीकार, और इतिहासीकार का नाम है साथियों गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। यह गौरीशंकर हीराचंद ओझा के साथ में याद आना चाहिए साथियों एक जोधराज। एक तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा हो गया, और एक इसको याद रखोगे साथियों जोधराज को। जोधराज के साथ में याद आना चाहिए साथियों जैनक भट्ट को। इन सब लोगों के बारे में बताऊंगा पूरा डिटेल से जब पढ़ेंगे अपन राजस्थान का साहित्य। अभी तो इतना ही ध्यान रखो, इतिहासीकार का नाम है क्या? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जोधराज। इसके अलावा ये कौन है साथियों? जैनक भट्ट। जैनक भट्ट के अलावा साथियों याद आना चाहिए चंद्रशेखर। जैनक भट्ट के अलावा किसको याद रखोगे? चंद्रशेखर को। और चंद्रशेखर के अलावा साथियों याद आना चाहिए एक शिलालेख, और शिलालेख का नाम है बेदला शिलालेख। शिलालेख और शिलालेख का नाम है क्या? बेदला शिलालेख। ये साथियों सब लोग मिलकर ये कहते हैं
कि ये तो न तो इंद्र के वंशज थे कौन चौहान, न चंद्रवंशी थे, ये तो तेरे कौन से वंशी सूर्यवंशी। तो चौहानों को सूर्यवंशी बताया साथियों किसने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, इसके अलावा साथियों जोधराज ने, और इसके अलावा जैनक भट्ट ने, चंद्रशेखर ने और बेदला शिलालेख ने कौन सा वंशी बताया, सूर्यवंशी। फिर इसके बाद में साथियों एक शिलालेख, और शिलालेख का नाम है मेरे साथियों याद रहना चाहिए बिजोलिया शिलालेख। शिलालेख और शिलालेख का नाम है साथियों क्या, बिजोलिया शिलालेख। ये जो बिजोलिया शिलालेख है ना, ये बिजोलिया शिलालेख मिला है साथियों भीलवाड़ा से। बिजोलिया शिलालेख कहां से मिला है, भीलवाड़ा से। और जो बिजोलिया शिलालेख है ना ये साथियों 1170 ईस्वी का, बिजोलिया शिलालेख कब का है, 1170 ईस्वी का। साथियों बिजोलिया शिलालेख है ना, इसमें साथियों चौहानों को कहा गया वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा ने भी कहा था क्या, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। यानी जो बिजोलिया शिलालेख है वो भी साथियों दशरथ शर्मा और जो ये गोपीनाथ शर्मा थे ना, इनके लिए कहता है कि ये जो कह रहे हैं ना ये सही बात है, ठीक है ना। तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया कौन से शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में, जो कहां से मिला है, भीलवाड़ा से मिला। साथियों ये जो बिजोलिया शिलालेख है ना, ये बिजोलिया शिलालेख अपने को जानकारी मुख्य रूप से देता है, और मुख्य रूप से जानकारी देता है किसके साथियों, वासुदेव चौहान की। तो सवाल आएगा कि बिजोलिया शिलालेख से जानकारी मिलती है तो कौन से वंश की जानकारी मिलती है साथियों, चौहान वंश की। तो देखो सब चीजें याद रहनी चाहिए, इनकी उत्पत्ति से सवाल आते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा बताया है आपको। इसके बाद में अपन जैसे जैसे जितने भी चौहान वंश में शासक हुए ना उनके बारे में डिटेल से इसके आगे देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले इनकी उत्पत्ति के बारे में ध्यान रहना चाहिए कि चंद्रवरदायी सूर्यमल मिश्रण, और इसके अलावा नैन सिंह ने क्या कहा कि लोग अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, ठीक है ना। फिर अपने राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला, वो चीज भी आपको ध्यान रहनी चाहिए। विदेशी मत का दिया ना उन्होंने सिद्धांत। इसके अलावा साथियों गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जोधराज, जैनक भट्ट, चंद्रशेखर और बेदला शिलालेख इनको बताते हैं साथियों कौन सा वंशी, सूर्यवंशी। और जो हांसी का शिलालेख है इनको कौन सा वंशी बताता है, चंद्रवंशी। और जो सेवाड़ी का जो शिलालेख है इनको कौन सा वंशी बताता है साथियों, इंद्र का वंशी। और इसके अलावा जो बिजोलिया शिलालेख गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा इनको कहते हैं क्या, ये तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। तो साथियों इनके उत्पत्ति से संबंध में मत थे, सबको एक एक चीज याद रहनी चाहिए कि कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, सब लोगों ने अलग अलग मत दिया। जो आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना उनको भी ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार सीधा सवाल आता है कि चौहानों की उत्पत्ति के संदर्भ में लिखिए। तो अगर याद होगा तभी लिखेंगे ना, बिना याद कैसे लिखेंगे। तो ये सब चीजें याद रखने योग्य चीजें हैं, इनको एक एक चीज को आप याद रखना। और आज से इतिहास की क्लास चालू हो गई है तो आप सबको शेयर कर देना और सबको बता देना। देखिए आप मेरे हिसाब से शुरू में आपने बढ़िया मेहनत की, बढ़िया मतलब आपने सब लोगों को शेयर किया, लेकिन अब आप थोड़ी सी ढिलाई बरत रहे हो, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं करना है, जो भी लोग हो आपके घर में हो बाहर हो सब लोगों से शेयर करवाओ और सब लोगों से शेयर सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है ना। एक चीज की दिक्कत आ रही है, नहीं तो मैं आपको बोलता ही नहीं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में है सब कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह सब चीजें बंद है, जिसकी वजह से किसी से अपना संपर्क नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। और जब संपर्क ही नहीं होगा तो शेयर किसको करेंगे। तो ये दिक्कत आ रही है, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ये सब चीजें बंद है और लोगों के कंटेंट भी अपने पास में नहीं है, इस वजह से अपना जो मैटर है ज्यादा लोगों के पास में नहीं पहुंच पा रहा है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में पहुंचाइए, ठीक है ना। धन्यवाद।